हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं अपना जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी का, जो हमारी आज की क्लास है, जो हमारी ये वीडियो है, इसमें आज हम क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं NCERT प्रश्नावली। NCERT प्रश्नावली कौन सी? पहली जो हमारी प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल बच्चों आज हम लोग सीखेंगे। तो क्या है चलिए देखते हैं जल्दी से। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों? सवाल में, सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। है ना, हमें क्या करना है? अल्प विराम लगाना है और फिर संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो देखो यहां पर क्या है बच्चों, यहां देखो आपको दिया गया है 8, 7, 5, 9 और फिर क्या दिया है 5, 7, 6, 2। तो ये हो गया आपका इकाई का अंक, ये हो गया आपके दहाई का अंक, ये हो गया आपके सैकड़े का अंक, ये हो गया हजार वाला अंक, फिर ये हो गया आपका 10,000 वाला अंक, फिर ये हो गया आपका लाख वाला अंक। है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और फिर क्या आता है 10 लाख और फिर क्या आता है करोड़। है ना, तो बच्चों कॉमा कहाँ पे लगेगा? करोड़ के बाद। है ना, एक तो करोड़ वाले अंक के बाद कॉमा लगेगा, यानी कि 8 के बाद कॉमा लगेगा। 8 के बाद कॉमा लगा, फिर क्या आया? फिर होता है 10 लाख वाला अंक। तो यहाँ पर होगा ये पूरा 75, तो 75 के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि 75 लाख पढ़ोगे। फिर क्या आता है बच्चों? 10,000 वाला, यानी कि 9 और 5, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 95 के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 95,000 और फिर कहाँ पे लगेगा? जो सैकड़े वाला अंक होता है, यानी कि 7 के बाद, और कितना हो जाएगा? 762। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? 762। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़ और फिर क्या लिखेंगे? 8 करोड़ 75 लाख। है ना, 75 लाख। ठीक है, 95,000, 95,000 और क्या आ जाएगा? 762। कितना हो जाएगा बच्चों? 762। ठीक है, 762। ठीक है, ये हमने लिख दिया 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, चलिए ये सबको समझ में आ गया। ये था पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे दिया है 8, 5 और 4, फिर क्या है 6, 2 और फिर क्या है 8 और 3। तो ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक, ये हो जाएगा आपका दहाई का अंक, ये हो जाएगा आपके सैकड़े का अंक, ये हो जाएगा फिर हजार वाला अंक, ये हो जाएगा फिर 10,000 वाला अंक, फिर ये हो जाएगा आपका लाख वाला अंक। है ना, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे? 10 लाख के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि ये जो 85 है, ये 8 और 5, इसके बाद कॉमा लगेगा। लाख के बाद वाले पे कॉमा लगता है, तो यानी कि कहाँ पे कॉमा लगेगा? 8, 5 लिखा और इसके बाद कॉमा लगा दिया। फिर क्या होता है? 10,000 के बाद कॉमा लगता है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यानी कि हजार वाले अंक के बाद कॉमा लगेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 और 6, इसके बाद कॉमा लगा। फिर क्या है बच्चों? यहाँ पे 2, 8 और 3, तो जो सैकड़े वाला अंक है ना, ये आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, तो जो ये सैकड़े वाला अंक है फिर ये आ जाएगा 2, 8 और फिर ये आ गया आपके पास 3। तो अल्प विराम यानी कि हमने कॉमा लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जिसके बाद कॉमा लगा हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे। इसको आपने लगाया 85, क्या लिखोगे आप? इसको 85
85 लाख और ये क्या है बच्चों 46, तो इसको आप लिखोगे 46,000, है ना। 85,46,000 और क्या आ जाएगा 46,200 और कितना हो जाएगा 83, 200 और कितना हो जाएगा 83, 83, ठीक है 83 हो गया। ओके, सबको आया समझ में? आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? अगला है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और फिर से इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो इसमें क्या दिया है देखो, 9 9 9, 3 बार 9 है, 3 बार 0 है, 1 2 3 और फिर क्या है 4 और 6, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से करना है बच्चों। देखो ये है आपका इकाई का अंक, ये है आपका दहाई का अंक, फिर ये है सैकड़े का अंक, ठीक है, फिर ये है हजार वाला अंक, फिर ये है 10,000 वाला अंक, ठीक है, फिर ये 10,000 वाला अंक है और फिर यहाँ पर ये क्या है लाख वाला अंक है, फिर ये 10 लाख वाला अंक है, ठीक है, फिर ये करोड़ वाला अंक है, फिर ये करोड़ वाला अंक है। तो देखो इसको आप क्या करोगे, करोड़ के बाद लगता है ना कॉमा, तो मतलब आपने 9 लिखा और उसके बाद क्या लगा दिया कॉमा लगा दिया। फिर क्या होता है जो लाख वाला अंक होता है उसके बाद कॉमा लगता है, तो लाख वाला अंक कौन है 9, तो 9 9 लिखोगे और उसके बाद कॉमा लगाओगे। फिर क्या होता है बच्चों जो हजार वाला अंक होता है उसके बाद कॉमा लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे हजार वाले अंक की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, उसकी जगह पे तो 0 है ना, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे क्या कर दोगे 0 0 0 और लास्ट में आप क्या लिख दोगे 4 6, ठीक है, लास्ट में आपने क्या लिख दिया 4 6। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, ये है बेटा 9 करोड़, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ और ये क्या है 99 लाख, 99 99 99 99, हाँ ठीक है, 99 नहीं हो रहा ये, इसको ठीक से लिखते हैं भाई, ठीक है 99 99, ठीक है अब सही है। हाँ जी, तो देखिए 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख और हजार वाला तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हजार वाले की जगह पे तो क्या है 0, 100 वाला भी कुछ नहीं है क्योंकि जो सैकड़े वाला अंक है उसकी जगह पे भी क्या है 0, तो सिर्फ लास्ट में इकाई और दहाई वाला अंक है 4 और 6, जिसको हम क्या बोलेंगे 46 बोलेंगे। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 46, क्या लिख देंगे बच्चों, इसको हम यहाँ पे 46 लिख देंगे। समझ में आया सबको, 9 करोड़ 99 लाख 46, बस, ठीक है, सबको आया अच्छे से समझ में प्यारे बच्चों। चलिए तो अगला पार्ट देखते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट जो है हमारा डी पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और भारतीय संख्यांकन पद्धति में नाम को लिखिए। तो देखो कैसे लिखोगे, 9 है, 8 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 0 है और फिर 1 है। तो ये हो गया आपका इकाई का अंक, ये हो गया आपका दहाई का अंक, ये हो गया आपके सैकड़े का अंक, ये हो गया आपके हजार वाला अंक, ये हो गया आपके 10,000 वाला अंक, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये आपका लाख वाला है और फिर ये क्या है आपका 10 लाख वाला, 10 लाख वाला, ठीक है। और फिर ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और उसके बाद करोड़, उसके बाद क्या है करोड़, ठीक है। तो बेटा करोड़ वाले अंक के बाद कॉमा लगता है, यानी 9 के बाद क्या लगेगा अल्प विराम यानी कि कॉमा लगेगा। और फिर क्या होता है लाख वाले के बाद कॉमा लगता है यानी कि 84 लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगा दोगे। फिर क्या होगा बेटा यहाँ पर क्या है
3 और 2 यानी 1000 वाले अंक के बाद कॉमा लगेगा। मतलब आपने लिखा 3 और 2, इसके बाद कॉमा लगा दिया। और फिर क्या होता है 701, है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा 7, है ना, और फिर क्या आ गया 0 1, इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या इसको पढ़ोगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यानी कि आपका क्या लिखा जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़, और क्या आएगा बच्चों 9 करोड़ 84 लाख, 9 करोड़ 84, 9 करोड़ 84 लाख। और फिर क्या है ये, इसको क्या बोलोगे 32। तो यहाँ पे आपने लिखा 32,000, 32,000, और फिर क्या हो जाएगा 701, 32,701, 32,701। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नाम। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आज हमने क्या है कि जो सवाल नंबर 3 है वो सीखा है अच्छे से, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग सवाल नंबर 4 सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आ गया है चीज़ें अच्छे से, तो बेटा लाइक करना ज़रूर, शेयर करना, और दूसरी बात हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।